नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर देश भर के विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए अब विपक्षी एकता का इंडिया वाला गठबंधन देश के सामने आ चुका है। लेकिन मुसीबत नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस बिहार से आते हैं उसी बिहार में उनके सहयोगी दलों ने ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने उनके जो सहयोगी दल हैं, यानी कि चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार में शामिल महागठबंधन हो, इन सब ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर सीटों का मांग की है और यही नीतीश के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 की 40 सीटों पर महागठबंधन ने अपनी नज़र बना रखी है कि हम तमाम सीटों पर जीत हासिल करें। लेकिन इसके लिए तमाम जो दल हैं, यानी कि चाहे जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो या वामपंथी दलों के जो तीनों चारों अलग अलग धड़े हैं, उन सब की ओर से यह कोशिश है कि हम अधिकाधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और यही नीतीश के लिए बिहार में फिलहाल एक बड़ी उलझन की भांति सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार के लिए जो सबसे बड़ी उलझन है वह उलझन है वामपंथी दलों की ओर से। वामपंथी दलों की ओर से अब यह बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के सामने अगले लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कुल 8 सीटों की मांग कर दी है। भीतरखाने सूत्रों का कहना है कि चाहे सीपीआई माले हो या फिर सीपीआई हो या सीपीआईएम हो, इन्होंने चाहे नीतीश, लालू या तेजस्वी यादव, सबकी ओर अपना यह संदेश दे दिया है कि अगले लोकसभा चुनाव के दौरान हमें बिहार में कम से कम 8 से 10 सीटें चाहिए और इन 8 से 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर मौजूदा समय में बिहार में हम अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति को देखेंगे तो ऐसे में बिहार में भले ही सरकार में अलग अलग दल शामिल हों, लेकिन केवल एकमात्र जदयू ही है जिसके पास मौजूदा समय में लोकसभा की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट पर वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने आरजेडी की ओर से भी एक संदेश दे दिया गया है कि अगले लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा की जिन सीटों का बंटवारा होगा उसमें राजद को जदयू से अधिक सीटें चाहिए। यानी कि राजद चाहता है कि उसे अगले लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू के मुकाबले ज़्यादा सीटें चाहिए। वो लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि चाहे कांग्रेस हो या तीनों लेफ्ट पार्टियां हों, इन तीनों की ओर से भी 8 से 10 सीटों पर अपना दावा ठोका जा रहा है। कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा जा रहा था कि उन्होंने भी 5 लोकसभा की सीटों की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो तीनों वामपंथी दल हैं उनकी ओर से भी 7 से 8 सीटों की मांग की जा रही है और यही नीतीश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर 8 सीटें वामपंथी दलों को और 5 सीटें कांग्रेस को जी जाती हैं तो इससे यह आंकड़ा 13 तक पहुंच जाएगा और बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें ही हैं। और इस स्थिति में नीतीश कुमार को सबसे पहले अपनी ही जीती हुई कई सीटों पर से दावा छोड़ना होगा। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू ने बिहार में जितने बड़े स्तर पर जीत हासिल की थी, उसमें इस बार देश स्तर पर इंडिया को मजबूत करने के लिए नीतीश को घर में ही त्याग करने की जरूरत पड़ सकती है और यह त्याग उनको लालू यादव के सामने करना पड़ सकता है, यह त्याग उनको कांग्रेस के सामने करना पड़ सकता है या फिर जो तीनों के तीनों वामपंथी दल मौजूदा समय में नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हैं उन दलों के सामने भी नीतीश कुमार को लोकसभा की अलग अलग सीटें छोड़ने की मजबूरी आ सकती है और यही मजबूरी नीतीश के लिए आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। राज्य सचिव ललन चौधरी ने तो पहले ही कहा है कि सीपीएम 4 लोकसभा की सीटों पर तैयारी भी कर रही है और इसमें उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज लोकसभा की सीटें शामिल हैं। वहीं सीपीआई ने पहले ही कहा है कि बेगूसराय और मधुबनी की सीट सीपीआई की परंपरागत सीट रही है और इन दोनों सीटों पर हमारा दावा मजबूती के साथ बनता है। वहीं
सीपीआई के राज्य सचिव रमेश नरेश पांडे ने भी कहा है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान हमें अलग अलग जगहों पर बेहतर चाहिए और सम्मानजनक सीटों की हम मांग महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों से कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर 7 से 8 सीटों पर वामपंथी दलों का दावा होता है तो यह नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि वो आखिर अपनी कौन सी सीटें देंगे और अपने ही सहयोगियों को अपने सामने मजबूत बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए कांग्रेस और राजद भी है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा गया है कि हम 5 कम से कम लोकसभा की सीटें बिहार से चाहते हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए 5, वामपंथी दलों के लिए 8 अगर सीटें छोड़ी जाती हैं तो फिर जो बिहार में शेष 27 सीटें बचेंगी, उन 27 सीटों पर राजद और जदयू के बीच भी सीटों के शेयरिंग को लेकर के बड़ा मतफुटौल देखने को मिल सकता है। और उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी जो मजबूरी है वह है कि वो जदयू को आखिर राजद के सामने कहां तक कमतर कर सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में यही नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने आने वाली है।